easemytrip.com. It is a household name today, and it is a recently listed company जो कि ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑनलाइन। अगर आपने पिछले कुछ साल में फ्लाई किया है विद इन इंडिया और मे बी इवन आउटसाइड, चांसेस आर कि आपने ईज माई ट्रिप की सर्विसेज यूज करी हैं एंड यू हैव बुक्ड आइदर योर फ्लाइट्स और होटल्स थ्रू द कंपनी। अब इस कंपनी को देखते हुए रिसेंटली अभी कुछ कारणों से न्यूज़ में थी और उन सब कारणों को देखते हुए मुझे लगा लेट मी डिग अ बिट डीपर इनटू दिस कंपनी। सबसे पहले ये कंपनी न्यूज़ में आई थी आज से 4-5 महीने पहले, जब इंडिया और मालदीव्स के बीच में देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल स्पैट, और उस टाइम पे इस कंपनी ने बोला था दैट इट इज सस्पेंडिंग ऑल फ्लाइट बुकिंग्स टू मालदीव्स। उस टाइम पे दिस हैड बिकम इट हैड गॉन वायरल द न्यूज़, और उसके बाद अभी रिसेंटली ये फिर से न्यूज़ में रही है बिकॉज लास्ट ईयर अराउंड जून जुलाई इसने अनाउंस किया था दैट इज इट इज इंटरेस्टेड इन बाइंग द डिफंक्ट एयरलाइंस गो एयर। अभी रिसेंटली फिर से इनने अपनी बिड बढ़ा के दोबारा सबमिट करी है गो एयर के लिए, एंड इस बिड में ईज माई ट्रिप के साथ जो को बिडर हैं दैट इज अजय सिंह। अजय सिंह is known for setting up SpiceJet Airlines, which is also one of the bigger names in India. So इन सब चीज़ों के चलते हुए कंपनी काफ़ी न्यूज़ में रही है, बट इज इट वर्थ अ इन्वेस्टमेंट राइट नाउ और नॉट? देखिए, आई कैनॉट रियली रिकमेंड एनीथिंग, बट आई कैन टेल यू इन माई व्यू व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव्स फॉर दिस कंपनी। सबसे पहले तो लेट अस टेक अ लुक एट द वैल्यूएशन। द कंपनी इज करंटली valued at approximately 8,000 crores, which is the market cap as per its latest listing. और उसके कंपैरिजन में अगर आप ये देखें कि इसके प्राइस अर्निंग रेशियो या प्राइस बुक रेशियो, इन सब से कंपनी सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड दिखती है। हाउएवर, because it's a tech company, valuations are not really always reflective of the true potential of the stock price itself. We have seen this many times in Amazon, in Tesla, etc., जो कि टेक कंपनीज हैं और उनकी वैल्यूएशंस दे फार एक्सीड देयर बुक वैल्यू और दे फार एक्सीड देयर प्राइस अर्निंग पोटेंशियल एज वेल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वैल्यूएशन इस कंपनी की मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ इग्नोर नहीं हो सकती है वो ये है कि रिसेंटली कंपनी ने 2-3 बड़ी चीज़ें न्यूज़ में इसकी सामने आई। फर्स्ट इज द प्लान्ड वेंचर इनटू एयरलाइन बिजनेस। ये कंपनी करंटली फ्लाइट बुकिंग में है थ्रू द डिजिटल चैनल्स, और उसका ऑपरेटिंग मॉडल इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑपरेटिंग मॉडल ऑफ लेट्स से एन एयरलाइन बिजनेस। उनका जो करंट बिजनेस मॉडल है दैट इज नॉट कैपेक्स इंटेंसिव। उसमें बहुत कम कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है, मतलब इनिशियल कैपिटल कंपनी को डालने की जरूरत नहीं होती है। वहीं पे अगर आप दूसरी तरफ देखें तो एयरलाइन बिजनेस इज ह्यूजली कैपिटल इंटेंसिव, उसमें बहुत सारा कैश आपको इनिशियली डालना पड़ता है। फिर अगर आप इन जनरल आप आके देखें तो इनके करंट बिजनेस में दे आर ओनली एक्टिंग एज मिडलमैन, दे आर ट्रेडर्स बेसिकली, जो कि बिजनेसेस को अपने कस्टमर से कनेक्ट करते हैं। मतलब फ्लाइट्स, जो फ्लाइट ऑपरेटर्स हैं जैसे गो एयर, एयर इंडिया, विस्तारा एटसेट्रा, उनको एंड कस्टमर्स के बीच में ये इंटरफेस का काम करते हैं, विच मीन्स दे बेसिकली चार्ज अ कमीशन फॉर हेल्पिंग कस्टमर्स मेक आइडेंटिफाई द चीपेस्ट फ्लाइट्स एंड मेकिंग दोज बुकिंग्स। और इसमें वो हो सकता है कस्टमर से थोड़ी फीस लेते हो, हो सकता है फ्लाइट ऑपरेटर से भी थोड़ी बहुत फीस लेते हो। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर एक्टिंग एज मिडलमैन। और ये वाला जो बिजनेस मॉडल होता है जिसमें यू आर ओनली अ मिडलमैन, दैट इज अ वेरी सेफ बिजनेस मॉडल। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आप थोड़ा बहुत नुकसान करके एग्जिट कर जाओगे, और इन द बेस्ट केस सिनेरियो यू कैन बिकम द मार्केट लीडर एंड एज अ रिजल्ट यू स्टार्ट मेकिंग बिग मनी। वहीं पे अगर हम एयरलाइन बिजनेस को देखें तो एयरलाइन बिजनेस इज ह्यूजली कैपिटल इंटेंसिव। आपको लॉन्ग टर्म लीजेस लेनी पड़ती हैं एयरप्लेन्स के लिए। आपको सारे एयरपोर्ट्स पे यू आर सपोज टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स विद दोज एयरपोर्ट्स दैट यू विल ब्रिंग योर एयरप्लेन्स देयर, लैंड देम, यूज देयर सर्विसेज। आपको एयरप्लेन्स की मेंटेनेंस के लिए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, एंड यू आर नॉट अ मिडल मैन एनीवेयर, यू आर बेसिकली द ओनर ऑफ अ एयरप्लेन, और इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट प्लेन्स रन फुल टू द मैक्सिमम कैपेसिटी एंड दे रन ऑन टाइम। जो सीईओ जो होगा, जो भी उस एंटिटी का होगा, ही विल हैव टू गेट इन्वॉल्व इन द डे टू डे ऑपरेशंस। ही और शी वुड हैव टू नो कि इस ऑपरेशन में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, कस्टमर्स को कैसे डील करना है, आपको एम्प्लॉयज को कैसे डील करना है। सो इट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। So this, in my view, is not really a related diversification. It's a very unrelated diversification. बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो ऑलरेडी एयरलाइन बिजनेस में फेल कर चुकी हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली, एंड सो इट्स ऑल्सो अ वेरी रिस्की एरिया टू एंटर। और इस एरिया में जहाँ पे ये ईज माई ट्रिप या इजी ट्रिप प्लान्स एंटर करना चाह रहे हैं, इन माई व्यू दैट्स अ वेरी रिस्की मूव एंड नॉट रियली अ थॉट थ्रू मूव।
सेकेंडली, अगर आप थोड़ा सा और इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इस कंपनी के जो ओनर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, दे हैव ऑल्सो बीन इन्वेस्टिंग इन बॉलीवुड मूवीज. दे हैव एक्टेड एज प्रोडक्शन हाउस फॉर मेनी बॉलीवुड मूवीज. इनमें से कुछ नाम जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड, वो हैं बत्ती गुल, मीटर चालू, या ऐसा कुछ नाम था. मणिकर्णिका में भी एक को प्रोड्यूसर्स थे. मदारी, इट वॉज अ मूवी सम टाइम बैक. और कुछ और अननोन नेम्स भी हैं मूवीज़ के जिनमें इनने इन्वेस्ट किया है. ऑल द मूवीज़ हैव नॉट रियली डन दैट वेल. इससे मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि इस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो सही है या गलत है. दे आर इन्वेस्टिंग इन बॉलीवुड. आई डोंट नो वेदर दैट डिसीजन इज कॉन्शियस और नॉट. मुझे इससे ये पता चल रहा है कि एंड दिस इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट फ्रॉम द फाउंडर ऑफ द कंपनी विच इज प्रशांत पित्ती, निशांत पित्ती, सॉरी, प्रशांत पित्ती ब्रदर. मुझे ये पता चल रहा है कि दिस कंपनी इज नॉट रियली फोकस्ड ऑन इट्स कोर बिजनेस which is easy trip planners या ease my trip. They are really deflected across multiple businesses which they are personally interested in, but is not really good for the listed business. और that in my view is one of the biggest red flags जिसके लिए मैं इस कंपनी से दूर रहूंगा. आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, that is up to you, but in my view the biggest requirement for any business is that the management should be focused on what they are doing. Once they establish it, one that is safe and secure, once they have become market leaders in that business, then they should think of diversifying and moving on to other business like the Tata Group or the Birlas or even Reliance have done. आप अगर हर जगह हाथ पांव मारने की कोशिश करेंगे, chances are you'll end up screwing all the businesses, and so that in my view is a really really big red flag. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ लेट मी नो व्हाई. साथ ही साथ अगर किसी कंपनी को आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं तो प्लीज़ इंक्लूड इट इन कमेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली कवर इट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.